दोस्तों नमस्कार। राजस्थान जी के रिवीजन स्पेशल सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार का परिचय और जो शुरुआत है वो हमने कर दी थी पिछले वीडियो में। यहाँ हम इस वीडियो में देखेंगे जालौर, कन्नौज और उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार के बारे में। जालौर की बात करें तो यहाँ जो शासक है वो नागभट्ट प्रथम जालौर शाखा का संस्थापक माना जाता है, जो 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासक रहा था। इन्होंने जालौर शाखा की स्थापना की थी। सबसे महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम जो है जालौर शाखा का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। इन्होंने अरबों को पराजित किया था। मलेच्छों का नाशक कहा जाता है नागभट्ट प्रथम को। ग्वालियर प्रशस्ति के अकॉर्डिंग मिहिर बोस द्वारा निर्मित, यानी ग्वालियर प्रशस्ति जो कि मिहिर बोस द्वारा निर्मित है, इसके अकॉर्डिंग गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज माना गया है। नागभट्ट प्रथम जो है इसके दरबार को नागावलोक कहा गया है। नागभट्ट प्रथम की प्रथम राजधानी भीनमाल और दूसरी राजधानी थी उज्जैन। नागभट्ट प्रथम ने नारायण की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं। नागभट्ट प्रथम के बाद में शासक बनता है वत्सराज 783 ईस्वी में और 795 ईस्वी तक यह शासक रहता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यदि संस्थापक की बात करी जाए तो नागभट्ट प्रथम, और जालौर के गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक की यदि बात करी जाए तो वत्सराज का नाम आता है। शासनकाल में यानी वत्सराज के शासनकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया था। अब त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? ये भारत में 3 जातियों के बीच में एक संघर्ष था जो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक चला था। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट और बंगाल में पाल, इन 3 जातियों के बीच में यह संघर्ष चला था। पाल शासक धर्मपाल को हराया था। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम से पराजित हुआ था। पाल शासक धर्मपाल जो था उसको हराया था और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव जो प्रथम है उससे वत्सराज पराजित हुआ था। शासनकाल में यानी वत्सराज के शासनकाल में ओशिया के जैन मंदिर बनाए गए थे, जो महामारू शैली, जिसको गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहा जाता है, उसमें बने हुए हैं। आप यहाँ फोटो देख सकते हैं ओशिया के जैन मंदिर की। तो वत्सराज के शासनकाल में ओशिया के जैन मंदिर बने थे गुर्जर प्रतिहार शैली में, जो कि पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, पश्चिम भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। वत्सराज ने राजसूय यज्ञ भीनमाल में किया था। आगे देखते हैं। नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट प्रथम, उसके बाद में वत्सराज, उसके बाद में नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड 795 ईस्वी में शासक बनता है, 833 ईस्वी तक शासक रहता है। वत्सराज का पुत्र था। उपाधि की यदि बात करें नागभट्ट सेकंड की तो महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर और कर्ण इनकी उपाधियां थी। इनमें से कर्ण जो कहा गया है वो ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति में कर्ण नागभट्ट सेकंड को कहा गया है। राष्ट्रकूट शासक गोविंद द्वितीय से नागभट्ट सेकंड पराजित हुआ और कन्नौज को इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई और 833 ईस्वी में गंगा में इन्होंने समाधि ले ली थी। उसके बाद में मिहिर भोज प्रथम शासक बनता है 836 ईस्वी में। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है वो है मिहिर भोज प्रथम। उपनाम अरबों का अमित्र मिहिर भोज प्रथम को कहा गया है। इस्लाम का शत्रु कहा गया है। इस्लाम की दीवार कहा गया है। मिहिर भोज प्रथम के समकालीन शासक जो थे वो राष्ट्रकूट में थे अमोघवर्ष और कृष्ण द्वितीय, और पाल में थे देवपाल और विजयपाल। मिहिर भोज प्रथम के बारे में जानकारी के स्रोत की यदि बात करें तो वो है राजतरंगिणी, जो कि कल्हण द्वारा रचित है, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। अरब यात्री सुलेमान के विवरण से हमें इनकी जानकारी मिलती है। मिहिर भोज को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु तथा हिंदुस्तान को काफिरों का देश किसने कहा है? अरब यात्री सुलेमान ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मिहिर भोज को इन्होंने अरबों का सबसे बड़ा शत्रु कहा है तथा हिंदुस्तान को इसने काफिरों का देश कहा है। मिहिर भोज ने चांदी के सिक्के चलाए थे जिनका नाम था द्रम, और इन सिक्कों पर एक तरफ वराह की आकृति बनी हुई थी। मिहिर भोज के बाद में बात करते हैं महेंद्रपाल प्रथम की, जो 895 ईस्वी में शासक बना था। मिहिर भोज का उत्तराधिकारी था। गुर्जरों का अंतिम प्रभावशाली शासक था। राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने हराकर कन्नौज को नष्ट कर दिया था। यानी राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय जो था उसने महेंद्रपाल प्रथम को हराया और कन्नौज को नष्ट कर दिया। अंतिम प्रभावशाली शासक ये था। शासनकाल में यानी महेंद्रपाल प्रथम के शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी विद्वान जो थे वो थे राजशेखर। राजशेखर की रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश और हरविलास। उपनाम महेंद्रपाल प्रथम के उपनाम थे निर्भय नरेश। राजशेखर ने इनको निर्भय नरेश कहा था। इसके अलावा मिहिरपाल और रघुकुल चूड़ामणि इनके उपनाम थे। परम भट्टारक, परम भागवत और परमेश्वर इनकी उपाधियां थी। महेंद्रपाल प्रथम की उपाधियां थी परम भट्टारक, परम भागवत और परमेश्वर।
महेंद्रपाल के बाद में राज्यपाल महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और राज्यपाल को वहाँ से भगा दिया, और यशपाल जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।